सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं और उनको कैसे हम लोग कम समय में सॉल्व करें उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो होता है, जैसे हमारा संविधान बना, संविधान को पहले भागों में और भाग के अंतर्गत अनुच्छेदों में, और जब भाग और अनुच्छेद समाप्त हो जाते हैं तो उसे अनुसूचियों में डिवाइड किया गया है। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो बड़ी परीक्षाएं हैं चाहे वो छोटी परीक्षाएं हैं, उनमें अनुच्छेद को लेकर प्रश्न आते रहते हैं और उन प्रश्नों में कठिन भी प्रश्न होते हैं, सरल भी प्रश्न होते हैं। उनको कैसे हम जल्दी सॉल्व करें, कैसे उन प्रश्नों का उत्तर दें, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न जो कि आ भी चुका है बीपीएससी 1997 में आ चुका है, उनमें जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है भारतीय संविधान में है। ऑप्शन है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, देखिए, जब हमारा संविधान बना तो उस समय संविधान में 22 भाग होते थे। यानी हमारे संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी जब हमारा संविधान बना। लेकिन वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो इन भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुच्छेदों की संख्या 465 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इस प्रकार वर्तमान संविधान में 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो यानी जो अनुच्छेद है वो 400 से ज़्यादा हैं। इस प्रकार इसका उत्तर क्या बनेगा? भारतीय संविधान में है तो कितने हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? सी वाला सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, देखिए, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है सूची को लेकर, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। देखिए, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत खास ध्यान देना चाहिए कि आपको 1 से लेकर 50 तक अगर अनुच्छेद पता है तो आप कठिन से कठिन अनुच्छेदों के उत्तर आप दे सकते हो। बहुत है, 1 से लेकर 50 तक आपको याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम जानते हैं उनकी मिलान करें। जब उनका हम मिलान करते हैं तो हमेशा उत्तर आता है। देखिए, अगर हम जानने की बात करें तो हमने सुना है कि नागरिकता जो है वो भाग किस में है? भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से कितने तक है? 11 तक है। यानी जो बी वाला है उसका उत्तर होने वाला है 1। बी वाले का उत्तर होने वाला है 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बी वाले का उत्तर 1 कहाँ है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ बी वाले का उत्तर क्या है? यहाँ 1 है। बस अब हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर कौन सा सही है? ए सही है। यानी बी वाले का 1 है और हमें उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं है। अब आगे का उत्तर क्या होगा? ए का हो जाएगा 2। यानी ए वाला जो है इसका उत्तर हो जाएगा 2। यानी नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है? 3 में है। फिर उसके बाद सी का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। यानी सी यानी मौलिक अधिकार का उत्तर हो जाएगा भाग 3 में है। और डी का उत्तर हो जाएगा 3, यानी प्रशासनिक अधिकरण जो है उसकी स्थापना है वो अनुच्छेद किस में है? 323 ए में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी सूची मिलान करने से अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245, यहाँ संघीय न्यायपालिका, नागरिकता, आकस्मिक प्रावधान, विधायी शक्तियों का विभाजन। तो इस प्रश्न को आपको मिलान करना है तो फिर वही चीज़ जो हम लोग जानते हैं, 1 से लेकर 20 तक
या 50 तक अनुच्छेद जो हमें पता है उन्हीं को मिलान करेंगे और उत्तर हम बता ले जाएंगे। देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है, तो बस वो हम जानते हैं नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, यानी जो दूसरा का उत्तर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अनुच्छेद क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर हम इसको ए बी सी और डी के क्रम में लिखते हैं तो जो बी वाले का उत्तर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, यानी बी का उत्तर 2 कहाँ है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है बी का उत्तर और कहीं 2 नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? पहला सही हुआ है। हमें न आते हुए भी अनुच्छेद, अधिकतम अनुच्छेदों के प्रश्न, अधिकतम मिलान के प्रश्न सही कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम 1 से लेकर 20 तक या 50 तक के अनुच्छेद अगर हमें पता है तो मिलान वाले क्वेश्चन 100% सही होंगे। बस ये है कि आपको पहले जिसके बारे में जानकारी है उनको मिलान करना है और फिर वही उत्तर बताएगा। जैसे यहाँ पर हुआ 1 का हुआ 2, अब इसके उत्तर भी आ चुके हैं। ए का 1 आएगा, यानी अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? संघीय न्यायपालिका से। फिर सी का 3 आएगा, यानी अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? आकस्मिक प्रावधान से। और डी का उत्तर 4 आएगा, यानी अनुच्छेद 245 का संबंध किससे है? चौथे से सही है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखें अगला प्रश्न भी सूची मिलान से है। विधान, नए राज्यों को शामिल करना, समानता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 22। फिर वही नई चीज़, पुरानी चीज़ें जो हमें 20 तक के अनुच्छेद पता है उनको पहले मिलान करेंगे और हम उत्तर बताएंगे। देखिएगा, अब नए राज्यों को शामिल करना, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद किस में है? 2 में है, यानी ए का उत्तर होने वाला है 2। अभी देखेंगे ए का उत्तर 2 कहाँ है? तो ए का उत्तर 2 यहाँ है। अब हमें कोई अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सभी उत्तरों का आ चुका है, सभी प्रश्नों का उत्तर आ चुका है। ए का 2 है, यानी ये वाला सही है। अगर आपको 2 क्वेश्चन मैच कर जाए तो आप 2 क्वेश्चनों को लगाकर उत्तर पता कर सकते हैं। अगर आपका 1 मैच करता है तो 1 से उत्तर आप पता लगा सकते हैं। और देखिए ये प्रश्न भी आया हुआ है 2016 में, तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि इसके का उत्तर होगा 2 और यहाँ पे 1 लिखा है, यानी दूसरे का उत्तर हो जाएगा 1, यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? 14 में है। और सी यानी चौथा है, यानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है किस में है? 22 में है। और तीसरा है, यानी डी का तीसरा है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यह अनुच्छेद किस में है? 111 में है। तो हम ना याद करते हुए भी अनुच्छेद, कठिन से कठिन अनुच्छेदों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपको केवल 1 से लेकर 50 तक के छोटे छोटे अनुच्छेद जो आते हैं, जो कॉमन अनुच्छेद हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं को याद करते हुए आप कठिन से कठिन अनुच्छेदों के उत्तर पता कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 5वां प्रश्न है। यहाँ पे अनुच्छेद लिखा है, आपको इसमें भी मिलाना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। फिर वही पुरानी चीज़ें जो हमें आता है उसको पहले मिलाएंगे, यानी 20 से नीचे वाले। समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 में है। तो इसके प्रकार ए का उत्तर क्या हुआ? ए का उत्तर 3 है। ए का उत्तर 3 कहाँ है? यहाँ पे है। बस अब हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा उत्तर है। आगे हम कुछ नहीं चेक करेंगे, केवल हम एक उत्तर को चेक करेंगे और फिर बता देंगे। अब देखिए बी का क्या है? 4। बी का 4 है, यानी अनुच्छेद 36 का जो संबंध है, यानी बी का 4 है, अनुच्छेद जो 36 का संबंध है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। फिर सी का क्या है? 2। सी का 2 है, यानी अनुच्छेद 74 का जो संबंध है वो मंत्री परिषद से संबंधित है। डी का क्या है? 1, यानी अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला यानी 6वां प्रश्न है। इसमें भी सूची मिलान करना है और देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में भी आ चुका है, तो इसको कैसे लिखें? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। आपको इसमें देखना है कि किससे संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन,
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना। इसमें आपको लगाना है तो पहले तो हम लोग जो जानते हैं उनको लगाएंगे। अनुच्छेद 54 हमारा रटा रटाया है, यानी वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, यानी ए का सही है एक। अब देखिए ए का एक यानी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए का एक नहीं है, तो इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हमारे दो ऑप्शन कट गए। फिर हम देखें बी का। अब देखिएगा अनुच्छेद 75 है, उसके संबंध में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाँ सही है। इसका मतलब अभी तक दोनों आंसर सही हो रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी, लेकिन जो उत्तर आएगा वो सी से आएगा और डी से आएगा। तो थोड़ा सा याद रखिए, 155 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, और राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार यानी 155 का तीसरा सही है, यानी 155 का तीसरा सही है, अर्थात ये गलत हुआ, ये हमारा सही है। इस प्रकार 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी जो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला भी प्रश्न है सूची मिलान से, ये भी प्रश्न आ चुका है। संविधान संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल, अखिल भारतीय सेवाएं। अब यहाँ पे 360, 312, 280 और 368 लिखा हुआ है, तो एक रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए 352, 356 और 360 से, जिसमें आपके एक है राष्ट्रपति शासन, एक है आपातकाल और एक है किससे जो है, एक है राष्ट्रपति शासन, एक है आपातकाल और एक है वित्तीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रपति शासन यानी आर और वित्तीय आपातकाल यानी वी और आपातकाल यानी ए। अंग्रेजी में देखें तो पहले ए आता है, फिर आर आता है और फिर क्या आता है? वी आता है। तो ये है 52 में और ये है 56 में और ये है 60 में। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो किस में है? 60 में दिया गया है। तो वित्तीय आपातकाल यानी 60 में दिया गया है, और भारत में आज तक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी जो वित्तीय आपातकाल है वो एक भी बार नहीं लगा है, अर्थात जो तीसरे का अर्थ होगा वो पहला सही होगा। तीसरे का पहला, अब देखिए तीसरे का पहला यहाँ पे नज़र आ रहा है और कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सभी कट जाएंगे। इस प्रकार हमारा सही होगा बी वाला सही होगा। अब और मिलान कर लेते हैं, पहले का चौथा सही होगा, यानी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, और बी यानी बी का तीसरा सही है, यानी वित्त आयोग 280 में है, और अखिल भारतीय सेवाएं यानी यूपीएससी जो है वो 312 में है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। देखिए अगला भी प्रश्न सूची मिलान का है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 131, और ये सूची मिलान करना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, भारत का महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो फिर वही चीज़ें, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद किसमें है? 75(1) में है। तो इस प्रकार ये ए बी सी डी में जो सी वाले का उत्तर हुआ वो चौथा हुआ, सी वाले का उत्तर चौथा यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो हम दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, ये काट देंगे, अब बच गया ये और ये बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब इसमें से जो हम आंसर देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है भारत का महान्यायवादी, यानी 76 में भारत का महान्यायवादी होता है और प्रधानमंत्री 75 में होता है। तो इस प्रकार ए का क्या हो गया? 3। ए का 3 कहाँ लिखा हुआ है? तो यानी यहाँ पे लिखा है, तो इस प्रकार ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, सी का चौथा है, सी का चौथा है, बी का पहला है, बी का पहला, यानी 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आएगा। फिर डी का दूसरा है 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का
क्षेत्राधिकार आएगा। अगला प्रश्न हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें सूची 1 को 2 से मिलान करना है। 9वां प्रश्न है। देखिए विधि के सम्मुख समानता समानता हम जानते हैं अनुच्छेद किसमें है 14 में है। कार्य करने का समानाधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। तो हमने लिखा पहले वाले का एक समानता जो है अनुच्छेद 14 में है, यानी पहले का 3 है। पहले का 3 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। सभी क्वेश्चन गलत हुए, सभी ऑप्शन गलत हुए, ये हमारा सही है। दूसरे का चौथा है, दूसरे का चौथा अर्थात कौन सा होगा 41, यानी कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में। देखिए आवाज नहीं आ रही, फिर से बता देते हैं। देखिए विधि के सम्मुख समानता ये किसमें है, अनुच्छेद 14 में है। यानी पहले का सही है क्या है, तीसरा। पहले का सही कौन सा है, तीसरा सही है, यानी ये सही है। तो इस प्रकार ये सही है, तो हमने सभी ऑप्शन को हमने गलत कर दिया, तो ये वाला हमारा सही है। अब देखिएगा बी वाले का चौथा सही है, यानी कार्य करने का जो अधिकार है वो किसमें है, अनुच्छेद 41 में है। फिर सी वाले का पहला सही है, यानी कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ वो किसमें है, 42 में है। फिर बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये किसमें है, अनुच्छेद 45 में है, अर्थात इसका दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो अनुच्छेद को लेकर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं यानी यूपीएससी का प्रावधान है, तो इसका उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत यूपीएससी का प्रावधान है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जिनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ऐसे संघ लोक सेवा आयोग राज्यसभा की सहमति पर बनाए जाते हैं। इसमें आप यूपीएससी, जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे जो संस्थान हैं वो राज्यसभा के सिफारिश पर बनाए जाते हैं। और भारत में जो यूपीएससी है वो अनुच्छेद 312 में आता है। देखिए जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है संस्था जो है वो संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि सम्मिलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, तो इसमें तो नहीं हो सकता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 312 में है, तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है भारत का निर्वाचन आयोग और लिखा है 324 में, तो ये वाला सही है, यानी ये वाला आपका सही हुआ। तो यानी इसमें कौन सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए पहला लिखा है 39 है, जो कि बाद में संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, और इसमें लिखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो 39A में संबंधित है। दूसरा चीज़ है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का जो गठन है, संगठन है, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 40 में बताया गया है, और ऐसा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। दूसरा है समान नागरिकता सहायता, समान सिविल सर्विसेज जो है समान नागरिकता सहायता, ये किसमें है, 44 है। वैसे ही जान ले 44 यानी 4 और 4 बराबर हैं, यानी समान नागरिकता सहायता। समान नागरिकता सहायता की बात करें तो गोवा में ये इस समय समान नागरिकता सहायता है, चाहे जो भी धर्म का लोग है उसके लिए समान कानून है। लेकिन और भी राज्यों में जैसे हिंदू के लिए विवाह विच्छेदन का अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून है, लेकिन गोवा में सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार के कानून है, यानी समान सिविल संहिता है, और ये ऐसा अनुच्छेद 44 में लिखा है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये जो लिखा है 48 में, ये हमारा गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका का जो प्राधिकरण है, पृथकीकरण है, अलगाव है, ऐसा अनुच्छेद 50 में बोला गया है,
तो इस प्रकार इसका जो उत्तर गलत हुआ वो डी गलत हुआ है और बाकी सब क्या थे, सही थे। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला भी प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। अनुच्छेद 323 है, 324 है, 330 है, 320 है। आपके ऑप्शन है निर्वाचन, प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग के कार्य, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। देखिए इनके बारे में देखें तो हमें पता है निर्वाचन के लिए क्या है, 324 है, यानी बी वाले का 1 है, बी वाले का 1 कहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सब गलत हुए। इस प्रकार कौन सा सही है, तीसरा। देखिए ए का दूसरा है, यानी 323A में प्रशासनिक अधिकरण भी बात की गई है, और सी का चौथा है, यानी 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की बात की गई है। अगर हम हाल ही में संविधान संशोधन की बात करें तो हाल ही में संविधान संशोधन 104 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। 2020 में समाप्त हो रहा था, लेकिन जो अब 2030 में समाप्त होगा तो उनके आरक्षण का 2330 में दिया गया है। खैर एक चीज़ और भी बता दें, एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो लोकसभा में और विधानसभा में है, राज्यसभा में एससी और एसटी का आरक्षण नहीं है। अगला है 320, तो 320 में क्या लिखा है, लोक सेवक आयोग के जो कार्य है वो अनुच्छेद 320 में है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है। देखिए ये 17 लिखा है, 17 में तो लिखा हुआ है अस्पष्टता का अंत, जो कि हमारा एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो इस प्रकार ये तो गलत हो गया। 78 लिखा हुआ है, 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति को, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को अपनी सूचनाएं दें, लेकिन तो ये संसद के गठन की बात की गई है, तो ये भी गलत होगा। 192 है, जिसमें 192 में लिखा है राज्य विधानमंडल के बारे में, लेकिन यहाँ लिखा है संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता, ऐसा तो इसमें नहीं है, ये तो अनुसूची में है। आपातकालीन की स्थिति की घोषणा 352 में, हाँ ये सही है, आपातकालीन की घोषणा 352 में है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल है। आपातकाल 3 प्रकार के हैं, एक आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक क्या है, वित्तीय आपातकाल है। 352, 56 और 60 में है, और इन आपातकाल को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। देखिए लिखा है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में लिखा है। देखिए ये है अनुच्छेद 117 में, 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, वे प्रश्न आपने देखे और सभी प्रश्नों को हमने हल भी किया। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे प्रश्नों को कैसे हम हल करें ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।